एपिसोड 2 के स्टार्ट में लू जेंग को कुछ गार्ड्स घसीट कर अंदर ले जाते हैं और लुओ यूशु जिंग को देखता है और चिल्लाता है, लेकिन तभी लुओ फेई कहता है कि वो यंग मास्टर पेरियन के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था और अब वो भुगतेगा। तभी योशु कहता है कि वो मुझे सेव करना चाहते थे इसलिए वो इंजर्ड हुए। तभी फेई कहता है कि वो अभी भी उसे मार रहे हैं और योशु को याद आता है कि उसे आगे धक्का फेई ने ही दिया था और योशु फेई को कहता है कि तुम होते कौन हो मास्टर जेंग से खुद को कंपेयर करने वाले, तुम सिर्फ एक डरपोक हो। फेई चिढ़ कर कहता है कि हाँ हूँ मैं डरपोक, तो क्या करूँ, इस टाइम वही जीता है जो छुपना जानता है, वरना तुम कल फिर शिकार हो जाओगे और तुम कल मेरे आगे स्पेयरिंग ग्राउंड में खड़े नहीं हो सकते हो, तभी तुम थोड़ा और लंबा सरवाइव कर पाओगे। वहीं फोंग लुओ जेंग को जेल में बंद कर देता है और कहता है कि ये चैम्बर काफी सही है तुम जैसे लोगों के लिए। जेन कहता है द हेवन और अर्थ पिल से डिवाइन एलिक्सर को इंडीड किया गया और वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस चीज ने लुओ पेरियन को बोन रिफाइनमेंट के टॉप पर पुश किया। उन्होंने अपने मास्टर को मार दिया सिर्फ उसके प्लेस को पाने के लिए और द डिवाइन एलिक्सर का यूज भी किया और मुझे लगता है कि लुओ क्लैन भी इन लोगों के हाथों से तबाह हो जाएगा। जेंग एक बुक देखकर मन में कहता है कि अच्छे लोग अभी भी हैं और उनकी होप्स अभी भी जिंदा है और इस पूरे वर्ल्ड में अच्छे लोग ही आखिर में विक्ट्री पाते हैं और जब अच्छे लोग मुसीबत में होते हैं तो वो दयालुता से नाराज होते हैं और उसके मन में ये बातें बार बार आती रहती है। और जेंग उस बुक को उठाकर कहता है कि लॉ ऑफ हेवन बुक सेंसिबिलिटी के साथ बनी है, हालांकि मैं कभी भी इस बात से सहमत नहीं होऊंगा। अगर तुम साफ दिल के इंसान हो और इन शब्दों को मानते हो तो द एल्डेस्ट हाउस इस मोड पर कभी भी नहीं आएगा, तुम अपने सगे भाई के हाथों से कभी भी मरना नहीं चाहोगे। और जेंग उस बुक को जला देता है और वो कहता है तुम्हारी सिर्फ एक गलती है कि तुम वीक हो, इसलिए तुम्हें मैनिपुलेट किया जाता है। तभी उस जली बुक से कुछ वर्ड्स जेंग के सीने पे चिपक जाते हैं और फिर धीरे धीरे सारे वर्ड्स जेन के शरीर से चिपक जाते हैं और जेन काफी तेज चिल्लाता है। यूशु और फेई यह देखकर काफी घबरा जाते हैं और फोंग भागते हुए जेंग को कहता है कि आखिर अब तुमने क्या कर दिया। और वहीं जेंग हवा में उड़ रहा होता है और उसके हाथों की चेन्स खुद ही टूट जाती है और फोंग उस वेव से दूर जाके गिरता है और जेंग पानी में गिर जाता है। और तभी एक आवाज आती है और पानी में एक ड्रैगन दिखता है और वो अजूरे ड्रैगन होता है। जेंग वहीं एक बड़े से प्याले में गिरता है। जेंग 9 ड्रैगन्स कॉल्ड्रन में पहुंच जाता है। वो कहता है कि ये मैं कहां आ गया हूं और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उस पर आसमान से आग के गोलों की बरसात होती है और वो देखता है कि वो जल रहा है और जेंग पर एक जाइंट स्प्रिट हमला करती है और जेंग काफी दूर जाके गिर जाता है। और जाइंट स्प्रिट कहती है द सुप्रीम वन रिफाइनमेंट टेक्निक सबसे पावरफुल रिफाइनमेंट टेक्निक है इमेमोरियल से पहले। जेंग कहता है कि कौन है ये, कौन मेरे से बातें कर रहा है। वो स्पिरिट जैन को कहती है पिनेकल ऑफ कल्टीवेशन में तुम प्रीमोरिडल स्पिरिचुअल ट्रेजर की बॉडी हासिल करोगे। और वो जाइंट स्पिरिट जेंग पर फिर से अटैक कर देती है और जब जेंग आंखें खोलता है तो वो कहता है आखिर द सुप्रीम वन रिफाइनमेंट टेक्निक कौन से वर्ड में है। और वो जाइंट स्पिरिट फिर से जेंग पर अटैक कर देती है और जेंग कहता है कि मैं इस वर्ड में मरने वाला हूँ। और जब वो फिर से आंखें खोलता है तो वो खुद को रीड फील्ड ऑफ द वॉइड में पाता है। वहाँ जेंग को अपने फादर दिखते हैं और उसके फादर उसे कहते हैं जेंग तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था। और जेंग कहता है हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं येन को ढूंढ नहीं पाया। और उसके फादर कहते हैं कि येन को ढूंढो और अगर तुम लोग जिंदा रहोगे तो सबकी होप्स भी जिंदा रहेंगे। जिसके बाद जेंग खुद को उन स्पिरिट के हथौड़ों के बीच में पाता है और उसके अंदर कुछ पावर्स आ जाती है। वो आसानी से बाहर आ जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं मर सकता हूँ। और वो जाइंट स्पिरिट जेंग पर फिर से अटैक करती है, लेकिन जेंग उसके अटैक को एक हाथ से ही रोक देता है और उन जाइंट स्पिरिट को एक एक पंच में ही ढेर कर देता है और बाहर आ जाता है। वही उस पर ओजो ड्रैगन भी अटैक करता है, लेकिन जेंग जैसे तैसे बाहर आ जाता है और फेंगकोंग सीधे भागते हुए सारी बातें बिंग क्वान को बताता है कि प्रिजन में कुछ तो अजीब हो रहा है और वो बताता है कि लुओ जेन कुछ तो मिस्टीरियस टेक्निक सीख रहा है। बिंग क्वान कहता है कि मुझे सारी बातें डिटेल्स में बताओ। वहीं हम हेवन में जिए लैंग को देखते हैं जिसे अपने लिए एक परफेक्ट बॉडी नहीं मिल रही होती है और वो कुछ प्रिजनर की स्पिरिट को समन कर रहा होता है और वो कहता है कि इन लुओ क्लैन
के स्लेव्स की बॉडी काफी कमजोर है, आखिर मुझे मेरे लिए परफेक्ट बॉडी कब मिलेगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्ट में लुओ क्लैन मेन हिल पर एक वॉरियर कुछ लोगों की स्पिरिट को समन कर रहा होता है और वो जेई लैंग जो कि एविल रिफाइनिंग मास्टर होता है और वो कहता है कि नहीं 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 ये लोग काफी कमजोर है और ये बॉडीज काफी नहीं है। और तभी उसे एक स्मेल आती है और वो कहता है इन हवाओं में किसी खास इंसान की खुशबू है और ये स्मेल मेरे ट्रेजर के लिए काफी सही है। और वो कहता है कि ये खुशबू लुओ क्लैन से आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम लुओ चैंगयुन जो कि थर्ड हाउस का यंग मास्टर होता है और वो बिंगक्वान को कहता है अंकल आपने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया। और बिंगक्वान लुओ क्लैन की द डिवाइन एलेक्सर हेवन एंड अर्थ पिल को चैंगयुआन को दिखाते हैं और कहता है कि ऐसी पिल सिर्फ 2 हैं जिनमें से एक पेइरान ने ले ली है और कुछ दिन में वो बोन रिफाइनमेंट को भी रीच कर देगा। और बिंगक्वान कहता है कि अब ये पिल तुम्हारी है और इस पिल को चैंगवान को दे देता है। चैंगवान कहता है कि शुक्रिया लेकिन मुझे आपके लिए क्या करना होगा। बिंगक्वान कहता है कि लुओ जियाओ के मरने के बाद उसका सन लुओ जेंग अभी भी जिंदा है और वो अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद है। चैंगवान कहता है कि आप क्या चाहते हो कि मैं उसे मार दूं। बिंगक्वान कहता है कि मैंने उसे जिंदा रखने को कहा था और अब उसे जिंदा रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। चैंगवान कहता है कि मैं जल्दी उसे ठिकाने लगा दूंगा। और तभी बिंगक्वान कहता है जाने से पहले यह जान लो कि लुओ जियाओ ने लु जेंग को मिस्टीरियस टेक्निक बताई है तो थोड़ा बच के रहना और तुम्हें पहले उससे वो मिस्टीरियस टेक्निक कैप्चर करनी होगी तब उसे मारना होगा। लुओ चैंगयुन समझ जाता है कि उसे ये पिल क्यों दी गई है। नेक्स्ट सीन में हम लुओ जेंग को देखते हैं और उस पर कुछ निंजाज अटैक कर देते हैं लेकिन जेंग उन्हें एक एक करके आसानी से मार देता है। और तभी लुओ चैंगयुन आता है और वो जेंग पर अटैक करता है और वो कहता है कि 2 साल हो गए कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। और वो जेंग को एक ही अटैक में इंजर्ड कर देता है। चैंगयुन कहता है कि इससे पहले हमने कई असैसियंस भेजे लेकिन तुम तब भी जिंदा रह गए। और वो कहता है कि अंकल सही कह रहे थे कि तुम्हें कुछ मिस्टीरियस आर्ट आती है और अब वो आर्ट मुझे मेरे लिए चाहिए। और तभी जेंग को होश आ जाता है और चैंगयुन उसे कहता है कि तुम्हें होश आ गया, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें जान से मार दिया है। जेंग कहता है कि तुमने भी बोन रिफाइनमेंट को पाने के लिए हेवन एंड अर्थ पिल को चुराया है। चैंगयुन कहता है कि लुओ जेंग अब समय बदल चुका है, हम दोनों पहले भाई भाई जैसे थे और मुझे तुम्हारी जान लेने के लिए एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास मौका है एक ट्रेड करने का। जिस पर जेंग कहता है कि अगर तुम्हें ये स्किल चाहिए तो मुझसे मैनुअली लड़ो और ले लो। जिस पर चैंगयुन कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है लेकिन मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूंगा। और वो जेंग पर अटैक कर देता है लेकिन जेंग को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता और यह देखकर चैंगयुन काफी चिढ़ जाता है और जेंग पर फिर से स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। और वो कहता है कि तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया लेकिन जेंग को इस अटैक से भी कुछ नहीं होता है। और वो कहता है कि अब मेरी बारी है और चैंगयुन को काफी दूर फेंक देता है और उस पर काफी तगड़े तगड़े अटैक्स करता है। दोनों की काफी अच्छी फाइट होती है और चैंगयुन अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपनी 6th लेयर से जेंग पर अटैक करता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन जेंग उसे कहता है और तुम्हारा क्या ख्याल है। और चैंगयुन पर जेंग का 7th लेयर का अटैक किया होता है और चैंगयुन यह देखकर काफी घबरा जाता है और जेंग अपने हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ लेता है। चैंगयुन जेंग से अपनी जान की भीख मांगता है। जेंग को अपने बचपन के पल याद आते हैं जो उसने चैंगयुन के साथ बिताए थे लेकिन वो चैंगयुन को नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। सभी बंधक जेंग को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और जेंग सबको गेट से दूर रहने को कहता है और अपनी पावर से सारे गेट्स को तोड़ देता है और सभी बंधक आजाद हो जाते हैं। जेंग सभी को बताता है कि यहाँ से एक सीक्रेट टनल है जो कि ईस्ट प्रिजन से बाहर जाती है और वहाँ से बाहर निकलो। योशु कहता है और तुम्हारा क्या होगा। जेंग कहता है कि योशु तुम इन सबको ले जाओ और तुम इन्हें बाहर लीड करोगे, तब तक मैं गार्ड्स का ध्यान भटकाता हूँ। और वो एक स्टॉर्म क्रिएट करता है और सभी गार्ड्स को मार देता है और वो प्रिजन से बाहर आ जाता है। दूसरी ओर योशु और फेई सबको बाहर निकाल देते हैं। जेंग कहता है कि अब सारे लोग सेफ होंगे और वो वहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे सबको मार देता है और तभी वहाँ बिंगक्वान की एंट्री हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब आने वाले एपिसोड में हमें बिंगक्वान और लुओ जेंग की फाइट